हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में देखे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन आज हम लेकर आए हैं दर्पण। आज हम चर्चा करेंगे मिरर के बारे में। तो आइए देखा जाए मिरर क्या है। बहुत ही हीटेड पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज आईना के बारे में देखा जाएगा कि आईना क्या होता है, दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो यहाँ पे मिरर देखेंगे। मिरर यानी दर्पण। दर्पण तो यहाँ पे हम दर्पण के बारे में देखें। दर्पण के जैसे में भी देखें, अवतल, उत्तल, समतल। अब हम देखेंगे दर्पण के प्रकार। तो आइए देखा जाए दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये मिरर जो है टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इसी को बोला जाता है समतल दर्पण। एक होता है एस्फेरिकल मिरर। इसको बोला जाता है गोलीय दर्पण। तो ये है प्लेन मिरर, ये है एस्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे समतल दर्पण को। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज में कभी कभी आप लोग पड़ जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दर्पण का प्रकार बतलाइए, तो दर्पण के प्रकार में कभी कभी बच्चे जो है मिस कर जाते हैं, माइनर सी मिस है। बोलते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण के दो प्रकार है। जी नहीं, दर्पण के दो प्रकार में आएगा, प्लेन मिरर, एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर जो है टू टाइप्स का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये एस्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है, यानी इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये दो होता है, लेकिन मिरर दो होता है, एस्फेरिकल मिरर भी दो होता है। तो जब भी मिरर का प्रकार पूछा जाए तो प्लेन मिरर और एस्फेरिकल मिरर इसका नाम लीजिएगा। गोलीय दर्पण का प्रकार पूछा जाए, एस्फेरिकल मिरर का प्रकार, तो अवतल, उत्तल, उसका नाम लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर के बारे में चर्चा करेंगे तो आप जान गए कि मिरर टू टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर, एक एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर भी टू टाइप का होता है, लेकिन इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखा जाए प्लेन मिरर क्या है। यहां पे हम देखेंगे प्लेन मिरर। समतल दर्पण। तो कोई भी पूछे कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण वह परावर्तक सतह है जिससे नियमित परावर्तन होता है, जिसका सतह चिकना होता है, चमकीला होता है, परावर्तक होता है। इससे स्पष्ट प्रतिबिंब की रचना होती है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। तो कोई भी पूछे तो डिफिनेशन में बोलेंगे समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह चिकना और चमकीला होता है। यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। इसमें फोकस दूरी अनंत होती है। इसमें जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। तो ये हुआ। अब यहां पे आता है कि समतल दर्पण, जैसे ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। अब इसका एक भाग हम क्या करते हैं,
कलई कर देते हैं, पेंट कर दिए, पेंट कर दिए, तो यहाँ पे पेंट हो गया। अब ये जो सतह है चिकना हो गया, चमकीला हो गया, सुंदर हो गया, स्मार्ट हो गया, परावर्तक है। तो यहाँ से जो है नियमित परावर्तन होगा, तो नियमित परावर्तन होगा तो स्पष्ट प्रतिबिंब की रचना होगी। लेकिन यह दर्पण ऐसा दर्पण है, नियमित परावर्तन करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, स्पष्ट प्रतिबिंब की रचना होगी, लेकिन ये दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु के बराबर बनाएगा। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। इसकी फोकस दूरी जो होती है क्या होती है? अनंत होती है। ये चीज देखना है समतल दर्पण में, ये चीज देखना है। अब देखा जाता है समतल दर्पण का गुण। क्या देखेंगे? समतल दर्पण का गुण। तो समतल दर्पण के गुण में हम यहाँ पे जानेंगे, समतल दर्पण के गुण में क्या जानेंगे? तो इस पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण के गुण या समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता। तो पहला इसमें पॉइंट देखेंगे, समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है? तो फर्स्ट में लिखेंगे यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। यह वस्तु के बराबर अब यहां पे देखा जाए, एक गुण है, विशेषता है समतल दर्पण की, प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टीज हुआ। फर्स्ट है यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। हम आपको इमेज बताएंगे कि इमेज किसे कहेंगे। इमेज दो तरह का होता है, एक आपका वर्चुअल इमेज होता है, एक रियल इमेज होता है। तो इसकी चिंता आप मत कीजिएगा कि बार बार हम चर्चा कर रहे हैं इमेज इमेज, आभासी इमेज, कहीं कहीं वास्तविक आ जाए तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना है समतल दर्पण की विशेषता। इसकी यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ये VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब यहाँ पे इसकी विशेषता में यह वस्तु के बराबर और बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। आप जो है स्नान करके, साबुन लगा करके स्नान करते हैं, उसके बाद आप फेस वॉश लगाते हैं, फेस वॉश लगा करके स्मार्ट बन जाते हैं। बाल संवारने के लिए आप जो है किसी दीवार के पास जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि आईना लगा रहता है। जैसे ही आप आईना के सामने जाते हैं तो आपकी जो है पिक्चर आईना दिखाने लगता है। तो देखिएगा, मिरर जहां पे खड़ा होगा, आप मिरर से जितना दूरी पे खड़ा रहते हैं उसके बीच में भी, अंदर भी देखिएगा, मिरर में उतना ही दूरी पे आपका इमेज दिखाता है। यानी वही यहाँ पे बात बताया गया है, यह वस्तु के बराबर। अगर आप इतना बड़ा हैं तो इतना ही बड़ा इमेज बनाएगा। अगर सपोज कर लीजिए कि आप मिरर हो गए और यहाँ पे वस्तु है, तो इसके बीच जितना डिस्टेंस दिख रहा है, जितनी दूरी दिख रही है, इतना ही दूरी उस मिरर के अंदर भी दिखेगी। इसीलिए वो बराबर दूरी पर
और बराबर इमेज बनाता है। ये जितना बड़ा है इतना ही बनाएगा, लेकिन ये सीधा बनाएगा। जब भी प्रतिबिंब सीधा बने, इरेक्ट बने, तो समझिएगा कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, अवास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ये चीज समझना है। तो समतल दर्पण जो है हमेशा वस्तु के बराबर, यानी वस्तु इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा इमेज बनेगा, अगर इतना बड़ा गैप है तो इतना ही बड़ा गैप उस मिरर में भी दिखेगा। वस्तु जैसा रहेगा, अगर बहुत सुंदर है तो जितना सुंदर है उतना ही सुंदर बनाएगा। अगर सुंदर है और उसमें इमेज आ गया क्या, गड़बड़, ऐसा नहीं हो सकता है। ये समतल दर्पण का देन नहीं है, ये समतल दर्पण का गुण नहीं है। सेम जैसे वस्तु रहेगा वैसा ही वो इमेज बनाएगा। जिस शक्ल की वस्तु रहेगी उसी शक्ल का इमेज बनाएगा। वस्तु के बराबर बनाएगा, बराबर दूरी पे बनाएगा। जितना आप दर्पण से दूर रहिएगा उतना ही दूरी पे उसमें इमेज दिखेगा, लेकिन काल्पनिक बनाएगा। ये चीज हम बताना चाहते हैं। इसमें पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है कि यहाँ पे कोई वस्तु, यहाँ पे हम पी लिख रहे हैं, ये देखिए पी हुआ, यहाँ पे हुआ, एक क्षैतिज हम लाइन दे दिए, लेकिन ये समतल दर्पण है, ये जो है समतल दर्पण है, तो इस समतल दर्पण में हम एक क्षैतिज देते हैं, लेकिन यही पी जो है इस समतल दर्पण में आपको ऐसे दिखेगा। समतल दर्पण में यही पी आपको ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा, यानी ये ऊपर है वो नीचे दिखेगा। ऐसे भी हम कर देते हैं, इसको मिटा दिए, ऐसे दिखेगा, इसमें ऊपर है इसमें नीचे है। यानी कहने का मतलब है कि पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है लेटरल इनवर्स। तो यहां पे होता क्या है कि अगर आपके सामने कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने अगर आप जाकर के खड़ा होते हैं और उसको दाएं हाथ से मारने के लिए इशारा कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, लेफ्ट हैंड से यानी बाएं हाथ से मारना चालू कर देगा। उसके सामने अगर दायां हाथ दिखाएंगे तो बायां हाथ दिखाएगा, अगर बायां हाथ दिखाएंगे तो अंदर से दायां हाथ दिखाएगा, यानी जस्ट ऑपोजिट दिखाएगा। यहाँ पे देखिए पी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर की ओर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे की ओर है, उल्टा हो गया। तो इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन का गुण, जो सिर्फ दुनिया में कोई ऐसा दर्पण नहीं है समतल दर्पण को छोड़ करके जिसमें पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाए। तो समतल दर्पण एक लौता ऐसा दर्पण है जिसमें पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। यानी आप दाहिना हाथ दिखाइएगा तो उधर से बायां हाथ दिखाएगा, अगर आप बायां हाथ दिखाइएगा तो उधर से वो दाहिना हाथ दिखाएगा। दाहिना पांव उठाते हैं तो बायां पांव उठाएगा, बायां पांव उठाते हैं तो दाहिना पांव उठाएगा। इसी को हम पार्श्व परिवर्तन का गुण बोलेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये चीज है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ये देख लीजिए। अगर दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, इसके बीच हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो इसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो दो समतल दर्पण है, अगर बीच में इस वस्तु को रखेंगे तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकले, इस परावर्तक सतह पे आपतित हो गई, फिर यहाँ पे इमेज बनेगा, ऐसे आपतित हो गई, रिटर्न होकर के फिर यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है कि दो समतल दर्पण को जब एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है और उसके बीच किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को पुट किया जाता है, तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो अनंत होगी। दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, उसके बीच किसी ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, पुट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो अनंत होगा। यही चीज देखना है। यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या अनगिनत होगी, क्योंकि समतल दर्पण क्या है, पैरेलल है। ये हुआ यहाँ पे। अब बी में एक समतल दर्पण यहाँ पे हम रख दिए, देख लीजिए रख दिए, और दूसरा समतल दर्पण जो है एक दूसरे के हम लंबवत कर देते हैं, ये रख दिए। अब दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पे सेट कर रहे हैं, और किसी वस्तु को हम इसके बीच यहाँ पे ला करके रख दिए। तो इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या पूछे निकालने के लिए तो आप कैसे बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक समतल दर्पण है, ये हुआ, ये बी
स्टेप हुआ ये सी में। अब यहाँ पे एक समतल दर्पण हुआ, यहाँ पे किसी वस्तु को रखे, ये भी समतल दर्पण है, इसके बीच में हम किसी वस्तु को खड़ा कर दिए, किसी वस्तु को, तो यहाँ पे एंगल देखिए कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल देखिए कितना बन रहा है। तो सपोज कर लिए तो 90 है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90। ये क्या है 90 से कम है, तो इसको हम कर देते हैं 45। तो कहने का मतलब है कि जब दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाए, उसके बीच वस्तु को रखा जाए, तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो आप कितना बताइएगा, आप कैसे निकालिएगा। तो प्रतिबिंब की संख्या नंबर ऑफ इमेज इक्वल होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखा जाए बी में थीटा का वैल्यू कितना है 90, थीटा का वैल्यू कितना है 90, तो यहाँ पे 360 अपॉन क्या रख देंगे 90, और माइनस क्या है 1 है। ये फॉर्मूला है दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या निकालने का। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, 9 चौका कितना होता है 36, तो 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी मेरे भाई 3। प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पे कितनी होगी इस कंडीशन में 3 होगी। लेकिन इस कंडीशन में तो यहाँ पे नंबर ऑफ हम इमेज निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेज तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यहाँ पे 360 बटा 45 माइनस 1। अब देखिए तो कितना बार में कटेगा, तो 45 है 360, अब यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी मेरे भाई 7। तो कहीं इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से प्रतिबिंब की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी आपका गुणे में आ जाएगा, ये भी जो है गुणे में आएगा। अब यहाँ पे आप इसका गुण देखें, अब समतल दर्पण का उपयोग देखना है, तो यूज ऑफ प्लेन मिरर। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यूज ऑफ प्लेन। समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, तो ये चीज देखना है। तो फर्स्ट है इसका उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है, फेस देखने में किया जाता है, ये फर्स्ट उपयोग है। सेकेंड है इसका उपयोग परिदर्शी में किया जाता है। थर्ड है इसका उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में किया जाता है। तो यहाँ पे हम उपयोग देखें तो समतल दर्पण की जितनी भी स्टोरी थी, समतल दर्पण का डिफिनेशन, समतल दर्पण का गुण, समतल दर्पण का उपयोग, यानी समतल दर्पण की जितनी भी स्टोरी थी हम यहाँ पे देख ली। यानी समतल दर्पण का कहानी जो है यहाँ पे एंड होता है। अब स्टार्ट होगा स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो आइए हम देखें गोलीय दर्पण क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हम स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण किसी गोले का वह वक्र भाग है
जिसकी फोकस तथा फोकस दूरी क्या होती है, नजदीक होती है। गोलीय दर्पण किसी गोले का वह वक्र भाग है जिसकी फोकस और फोकस दूरी दोनों नजदीक होती है। ये चीज देखना है। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण किसी गोले का वह भाग है जिसकी फोकस तथा फोकस दूरी क्या होती है, नजदीक होती है। तो ये गोलीय दर्पण का डेफिनेशन आप जान गए। अब हमको देखना है गोलीय दर्पण का प्रकार। तो गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हुए इसको देखना है। तो यह दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पे गोलीय दर्पण क्या बोला गया है, गोलीय दर्पण किसी गोले का वह भाग है। तो यहाँ पे देखिए एक हम गोला बनाते हैं, ये देखा जाए। एक गोला हुआ, और इसी गोले का वो भाग होता है गोलीय दर्पण। कैसे, तो एक गोला हुआ, अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम काट देते हैं। देखिए यहाँ पे हम काट दिए, यहाँ से हम काट दिए, काट दिए, इसको हम और इधर ला देते हैं, इसको जो है और इधर ला देते हैं। अब देखिए इसके हम बाहरी भाग पे सिल्वर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहां पे ला देते हैं। ठीक है, अब फिर इसके अंदर वाले भाग पे हम कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। हो गया, इसको हम यहां पे ला देते हैं। तो मेरे भाई आपको पता अब चल गया होगा कि गोलीय दर्पण वास्तव में किसी गोले का ही भाग होता है, जो क्या होता है, वक्र होता है। देखिए तो वक्र है, देखिए तो वक्र है कि नहीं। अब इसमें हम कहेंगे क्या, कैसे पहचानेंगे कि कौन अवतल है कौन उत्तल है। तो पहचानने के लिए उसका हम तरीका देखेंगे, पहले पहचानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिसका अंदर का भाग क्या हो, परावर्तक हो, तो इसका अंदर का भाग क्या है, परावर्तक है, ये परावर्तक है। देख लीजिए अंदर वाला भाग परावर्तक है, यानी ऐसे है, अंदर वाला भाग इसमें परावर्तक है, लेकिन इसमें बाहर वाला भाग परावर्तक है, इसमें बाहर वाला भाग परावर्तक है। यानी आप चम्मच को देखे होंगे, सेम वही चीज यहां पे लाना है। इसका जो है आंतरिक भाग परावर्तक है, बाहरी भाग पे क्या है, कलई किए हैं, पेंट किए हैं, रंग दिए हैं। इसका आंतरिक भाग जो है कलई किया हुआ है, बाहरी भाग क्या है, परावर्तक है। तो पहचानने के तरीका में हम आपको बता सकते हैं कि जिसका आंतरिक भाग क्या हो, परावर्तक हो, लेकिन बाहरी भाग पे क्या हो, कलई किया हो। जिसका आंतरिक भाग क्या हो, परावर्तक हो, आंतरिक भाग इसका क्या है, परावर्तक है। अब इसको हम मिटा दिए। देखिए जिसका आंतरिक भाग क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, तो इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, और बाहरी भाग पे क्या है, कलई किया हुआ है। तो इसको हम अवतल दर्पण बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर।
ये अंदर की ओर केव है, ये अंदर की ओर क्या है, केव है। केव का मतलब होता है अंदर की ओर, एक गुफा टाइप का। गुफा में आप अंदर से प्रवेश करते हैं, बाहर से प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसका जो भाग है केव जो है अंदर की ओर परावर्तक है। तो यहाँ पे परावर्तक सतह कहाँ है, अंदर की ओर। तो हम बोल सकते हैं इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है और बाहरी भाग पे, उभरे हुए भाग पे कलई किया हुआ है। तो इसको हम कॉन्केव मिरर बोलेंगे। लेकिन इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ है, आंतरिक भाग पे कलई किया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो आप जो है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पहचानने का तरीका जान गए। अब इसका डिफिनेशन क्या है, ये चीज दिखना है। तो कोई पूछे कि अवतल दर्पण क्या है, तो सीधे बोलना है मेरे भाई मेरे दोस्त, एक बार दिल लगा करके देख लो, पूरी लाइफ इस पे राज करोगे। मैं वही कहता हूं जो मेरे दिल के अंदर बात आती है, और दिल के अंदर से ये चीज, पूरी चीज हम निकाल रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, आप सभी को बता रहे हैं। तो इतना मेहनत करके आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो दिमाग जो है, दिल जो है, यहाँ पे लगा करके आराम से देख लीजिए, पूरी चीज समझ में आएगी। तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है तथा बाहरी भाग पे कलई किया जाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो तथा बाहरी भाग पे कलई किया हो, उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। यह दो तरह का इमेज बनाता है, वास्तविक और आभासी। इमेज आपको नहीं बताए हैं, किसे कहते हैं, इमेज कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं बताए, हम बताएंगे। ये दो प्रकार का इमेज बनाता है, वास्तविक और आभासी, रियल इमेज वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। लेकिन वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो तथा इसके आंतरिक भाग पे क्या हो, कलई किया हुआ हो, तो उसको हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब, अवास्तविक प्रतिबिंब, और वस्तु से छोटा बनाता है। ये हुआ अवतल और उत्तल, जो किसका प्रकार है, गोलीय दर्पण का। तो इसके बाद हम देखेंगे इमेज, प्रतिबिंब। तो आइए हम देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में, तब उसके बाद हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है, इसका गुण क्या है, उसको देखेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है, इसका गुण क्या है, उसको देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए हम देखें। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे इमेज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इमेज यानी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे, ये चीज देखना है। इमेज किसे कहेंगे, ये चीज देखना है। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती ही मालूम पड़ती है। एक बिंदु हम ले लिए ए, प्रकाश की किरण इस बिंदु से चलेगी, चल रही है, देख लीजिए चल रही है, या चलती हुई मालूम पड़ती है। यहाँ पे देख लीजिए चलती हुई मालूम पड़ रही है, किस बिंदु पे, दूसरे बिंदु बी पे। तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर। प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो इस दूसरे बिंदु को, मेरे भाई यहां पे नजर लाइए, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। ये चीज है प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब जो होता है, इमेज जो होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका रियल इमेज, ये जो होगा टू टाइप्स का होता है। ये होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज।
इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो इमेज का प्रकार देख लिए। अब ये रियल इमेज जो बनता है इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और वो जो बनता है इरेक्ट बनता है। यानी कहने का मतलब है कि ये उल्टा बनेगा, उल्टा उल्टा इन्वर्टेड। ये जो है इरेक्ट बनेगा, सीधा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ये चीज है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है और वर्चुअल इमेज जो है हमेशा ऑलवेज टाइम इरेक्ट बनता है। अब यहां पे देखना है प्रतिबिंब बनने की रचना तो हम नहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो प्रतिबिंब बनने की रचना का नियम देखा जाएगा कि हम प्रतिबिंब किस दर्पण में कैसे बनाते हैं, प्रतिबिंब की रचना कैसे करते हैं। तो प्रतिबिंब की रचना के बाद हम बनाएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। तो यहां पे रियल इमेज एक चीज देख लेते हैं, यह जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और यह जो है किरणों के आभासी कटान से बनता है। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा, यह किरणों के आभासी कटान से बनेगा। यह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, यह आभासी बनता है, सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण या लेंस के सामने बनता है, यह दर्पण या लेंस के पीछे बनता है। बहुत ही लाजवाब और हीटेड क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो यहां पे डिफरेंट भी आपका पता चल गया। तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो यहां पे देखें इसका अंतर। अब ये चीज जो है, एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये जो वास्तविक है और यहां पे जो हम लिखे हैं आभासी, वास्तविक और आभासी, तो ये जो है रियल इमेज, ये जो हम यहाँ पे मिरर जो बना रहे हैं, इस मिरर को आप बता सकते हैं कि इसके बाहरी भाग पे हम कलई कर दिए, इसके बाहरी भाग पे कलई कर दिए। कहाँ किए? बाहरी भाग पे। तो अंदर वाला भाग परावर्तक है, चिकना है, यानी अंदर वाला भाग क्या है? परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। तो आपको डिफिनेशन में क्या बोले हैं? ये कौन सा दर्पण होगा? कॉनकेव मिरर, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो और बाहरी भाग पे कलई किया हो, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो इसको हम रियल इमेज की जो रचना होगी वो कॉनकेव मिरर से होगी। और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये वर्चुअल इमेज की भी रचना करेगा। तो ये जो है कॉनकेव मिरर जो है रियल इमेज प्लस वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। ये कॉनकेव मिरर जो है रियल इमेज प्लस वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। लेकिन यहां पे देखिए, ये अंदर वाला भाग क्या हो गया? अंदर वाला भाग क्या हो गया? कलई। बाहर वाला भाग क्या हो गया? परावर्तक। तो परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है। तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनाएगा। तो इमेज कैसे बनेगा हम उसके नियम को जानेंगे, तब हम किसी न किसी दर्पण में इमेज बनने की स्थिति को बताएंगे। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने की रचना के नियम में देखा जाए प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग आज के वीडियो में मिरर देखें, मिरर के प्रकार देखें, उसके बाद स्फेरिकल मिरर देखें, समतल यानी प्लेन मिरर देखें, स्फेरिकल मिरर के प्रकार देखें। स्फेरिकल मिरर जो होता है उसका प्रकार देखें। एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसके बाद इमेज देखें, इमेज के प्रकार देखें, रियल इमेज देखें, वर्चुअल इमेज देखें,
कॉनकेव मिरर जो है रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर जो है ओनली फॉर वर्चुअल इमेज बनाता है। तो आज का क्लास जो है इसी पॉइंट के साथ समाप्त होता है, लेकिन अगले वीडियो में हम प्रतिबिंब रचना के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं, लेकिन एक बात और जरूर कहूंगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी मेरा प्यारा भाई, मेरा जिगरी भाई पहली बार इस चैनल पे आया हो, सबसे पहले मेरे भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो भी इस तरह का न्यू वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं उसका इंफॉर्मेशन जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। बेस्ट ऑफ लक।